राधे राधे, राधे राधे। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद तुम्हारी जय। समर्पण भाव के साथ आप सभी का सत्संग में, सद्वार्ता में, भगवान कृष्ण की संगति में आप सभी का अंतरतम गहराइयों के साथ, हृदय की अंतरतम गहराइयों से वंदन और अभिनंदन। साधकों, जब करोड़ों करोड़ों वीडियो और रील्स, क्रिंज, शॉर्ट्स तुम्हें भवसागर में गोता लगाने के लिए मनोरंजन के नाम पर मौजूद हों और फिर भी तुम यहां तक आए, सामान्य बात नहीं है। ये पूर्व जन्म के कर्म हैं जो तुम्हें यहां तक लेकर के आए। भाग्यशाली हो आप कि श्री कृष्ण चर्चा में, सत्संगति में आप शामिल हुए। आज हम भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुसार स्वामी प्रभुपाद के द्वारा बताए गए परम पुरुषोत्तम भगवान हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जिन्हें भक्ति परंपरा में भगवान का सर्वोच्च रूप माना गया है, अपने दिव्य गुणों और लीलाओं और भक्ति से हमें आध्यात्मिक जीवन में अनंत शांति और प्रेम का अनुभव कराते हैं। आइए हम श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयंभू भगवान, सभी सृष्टि के मूल कारण। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तथा सभी देवताओं के अनेक रूप और अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं पूर्ण भगवान है। श्री कृष्ण की यह अनूठी विशेषता उन्हें अन्य अवतारों से अलग बनाती है। वे सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। वे केवल भगवान ही नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए स्वामी प्रभुपाद ने भगवत गीता में बार बार कहा है कि वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हैं, सर्वप्रिय हैं, वे अनंत हैं, उनकी दिव्यता अपार है। उनके दिव्य गुणों में उनकी करुणा, उनका प्रेम और उनका सभी को अपने भीतर समाहित करने वाला आकर्षण। श्री कृष्ण को सर्व आकर्षण भी कहा जाता है क्योंकि उनमें सभी के प्रति सभी प्रकार के आकर्षण विद्यमान है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो सौंदर्य का हो, चाहे वो वीरता का हो या ऐश्वर्य का। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें ये समझाने के लिए हैं कि भगवान का प्रेम पूर्ण स्वरूप कैसा होता है। उनकी बाल लीलाएं, जैसे माखन चोरी की बातें हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलने की बात है, माँ यशोदा के द्वारा उनको बांध दिया जाने वाली बात, ये सभी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि भगवान का प्रेम निरंतर और निष्कपट होता है। भगवान की गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीलाएं ये दर्शाती हैं कि भक्ति में कितना गहरा प्रेम है और समर्पण हो सकता है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करके सर्वस्व अर्पित कर दिया और उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति। स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारी भगवान के प्रति दृष्टि में बड़ा परिवर्तन आता है। कृष्ण केवल एक शक्तिशाली देवता नहीं है, वे हमारे प्रियतम हैं, वे हमारे सखा हैं, वे हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। इस दृष्टिकोण से हम भगवान से एक व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मांत परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो।
यह शरणागति का सिद्धांत भक्ति मार्ग का मूल है। साधकों, श्री कृष्ण हमें कहते हैं, वो बताते हैं कि जब हम अपने सभी कर्म, सभी इच्छाएं और सभी चिंताएं उनको समर्पित कर देते हैं, समर्पण भाव के साथ उनके साथ रहते हैं, तो हमें मुक्ति प्रदान करती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम पूर्ण सेवा। यह सेवा तब पूर्ण होती है जब हम अपने हृदय को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं पूरी। तो साधकों, देखिए, प्रेम में रसखान क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से? मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वार, गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अरे जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझार। रसकान प्रेम पूर्वक आह्लादित होकर के समर्पण भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहते हैं, मनुष्य बनूं या पशु, मेरा एक ही उद्देश्य, मैं श्री कृष्ण की सेवा में रहूं, उनसे प्रेम में डूबा रहूं। यही भक्ति का सार है, यही भक्ति का सार है, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और सेवा का भाव। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ जिस प्रकार के संबंध स्थापित किए, वे हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि भगवान केवल उपासना के लिए नहीं है साधकों, बल्कि वे हमारे प्रिय सखा भी हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जी का संबंध, भगवान का संबंध बहुत अनूठा और दिव्य था। युद्ध के समय उन्हें मार्गदर्शन दिया। प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के पहले मार्गदर्शक थे, गाइडेंस देने वाले थे, काउंसलर थे, और उन्हीं के चिन्हों पर चल करके हम भी तो आप सभी का कल्याण चाहते हैं। आप सभी खुश रहें, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, और किसी के घर में किसी तरह की व्याधा ना हो, किसी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही तो विचार विमर्श करके उसे सही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी के घर में उनके पुत्र या पुत्री नहीं मान रहे, माँ बाप की अवहेलना करते हैं, तो वहाँ भी कोशिश रहती है कि ऐसी दिक्कतें ना आए। तमाम तरीके से हम समाज के कल्याण में भगवान श्री कृष्ण के काम को तल्लीनता के साथ करने की कोशिश करते हैं। जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे और अपना कर्तव्य भूल गए थे युद्ध के मैदान में, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दे करके कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग समझाया था। भगवान के साथ भक्ति का ये रिश्ता हमें एक विशेष अनुभव प्रदान करता है। ये अनुभव है प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन का। जब हम श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाते हैं, तब हमें जीवन की समस्याओं से मुक्त होने का अनुभव होता है। ये भक्ति हमें अहंकार, मोह और अन्य विकारों से मुक्त करती है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के विभिन्न भक्तों की कथाएं हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह देखने समझने को मिलती हैं, चाहे वो ध्रुव महाराज की हो, चाहे प्रहलाद की हो, चाहे मीराबाई की हो। इन सभी ने अपने जीवन में केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति को ही सर्वोपरि माना। उन्होंने सभी कठिनाइयों को भगवान के प्रेम में समर्पित कर के अपने आप को इस भाव से पार किया। मीराबाई की पंक्तियां, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा का ये निश्चल प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन में किसी और को महत्व ही नहीं दिया, केवल अपने गिरधर गोपाल को अपना सर्वस्व माना। यही भक्ति का शिखर है, जहां हम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव से समर्पित कर देते हैं। भक्ति का यह मार्ग हमें शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव अपनाते हैं, तब हमारे जीवन की सभी चिंताएं, सभी दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है, वह मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकता, और ना ही मैं कभी उनसे दूर हो सकता।
ये दृष्टिकोण भगवान की परिपूर्णता को दर्शाता है, उस भक्ति की परिपूर्णता को दर्शाता है जब हम श्री कृष्ण को हर जगह देखते हैं, जब हमारा जीवन प्रेम और करुणा से भर जाता है। भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम भगवान कृष्ण को या कृष्ण चेतना को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए स्वामी प्रभुपाद ने हमें 4 मुख्य रास्ते बताए हैं। ध्यान देकर सुनना साधकों। 4 मुख्य रास्ते कौन कौन से हैं? पहला, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, हरि नाम का जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे राम। साथ साथ बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम। समर्पण भाव के साथ बोलो राधा रानी की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साधकों, स्वामी प्रभुपाद ने पहला बताया कि प्रभु नाम का जाप करो, हरि नाम का। दूसरा, भगवान की लीलाओं को सुनो। तीसरा, भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा क्या है? उनकी पूजा करना, उनके प्रति समर्पण की भावना रखना और मानव मात्र की जैसे सेवा हो सके, समाज के लिए जो अच्छा हो सके वो कर्तव्य करना। और चौथा, उनके प्रति समर्पण। जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं साधकों, तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तब हम श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। स्वामी प्रभुपाद ने श्री हरि नाम संकीर्तन को सबसे सशक्त साधन बताया है। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं, तब हमारे भीतर की सभी नकारात्मकताएं, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और हम शुद्ध प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। साधकों, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम का मार्ग हमें अनंत शांति, प्रेम और संतोष प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध केवल उपासना का नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्ण मित्रता, एक प्यारे मार्गदर्शक और सच्चे प्रियतम का है। जब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम वास्तविक रूप से जीवन को समझने लगते हैं और उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के इस प्रेम पूर्ण स्वरूप को अपने जीवन में अपनाएं और भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें इस संसार के दुखों से मुक्त करके अपने अनंत प्रेम और शांति का अनुभव कराएगी। यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और सेवा। आशा है कि आप सभी इस भक्ति मार्ग को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को भगवान के प्रति प्रेम और सेवा से परिपूर्ण करेंगे। देखो साधकों, देखो भाई बहन, मैंने मेरा काम कर दिया। प्रभु की सेवा में जो मैं कर सकता था, जो उसके संदेशों को आप तक पहुंचा सकता था, वो मैंने कर दिया। अब आपका काम बचा हुआ है कि आप अपने मित्रजनों को, स्नेहीजनों को, अपने घर परिवार वालों को, अपने जितने ग्रुप्स हैं उन सभी में इस भगवत भक्ति के संदेश को प्रेषित करें, शेयर करें, ताकि अच्छी चीजों का और फैलाव हो और हम उस सनातन धर्म में, उस कृष्ण भक्ति में लीन हो सकें और ज्यादा से ज्यादा ये चीजें फैल सकें। आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना सा काम जरूर करें। आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। बोलो श्री राधे रानी की जय, बोलो राधे राधे। भज मन राधे, बोलिए बोलिए बोलिए। भज मन राधे राधे ओ राधे गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा।